बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील पाई जा सके। आज की अहम खबरें और उसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल के बारे में आज बात की जाएगी। आज की खबरों के से पहले जो पहली सुर्खी है उसके बाद मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा, वो आप ज़रूर सुनेगा। नवाज शरीफ की 15 साल बाद शुजात हुसैन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत की आइंदा आम इंतखाबात में बाहमी ताउन पर बातचीत हुई। अब आप देखें तो मुस्लिम लीग काफ कौन है और मुस्लिम लीग नून कौन है, ये आप 40 साल पहले चले जाएं, जो बुजुर्ग हैं उनसे सुने या तारीख थोड़ी पढ़ें तो आपको पता चलेगा। ये मुस्लिम लीग काफ से मुस्लिम लीग नून बाहर निकलती है और नून फिर आज काफ के पास जाती है, और काफ लीग के वो सदर जो कभी इनको देखना नहीं चाहते थे वो आज इनके साथ बैठे हैं। मुझे डॉक्टर तहलुल कादरी साहब याद आ गए, मुझे इमरान खान साहब की एक बात याद आ गई, कहते हैं नाम नहीं लेना उनका। उन्होंने कहा इनके मफादात इकट्ठे हैं, इनके मामलात इकट्ठे हैं। जब भी आप देखें तो आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, छोटा सा वाक़या है। जब चोर चोरी करके निकलता है ना, तो वो चोरी करके जब बाहर निकलता है, जब वो तकसीम करने लगते हैं तो उस वक्त उनके अंदर फड्डा हो जाता है। तो जब फड्डा होता है तो वो कहते हैं कि किसी एक को रहना चाहिए, एक को नहीं रहना चाहिए। अब सिलसिला ये होता है कि ये जो सारे चोर हैं जब पकड़े जाते हैं तो फिर बाहमी मफादात के लिए कहते हैं कि जो लिया है उसमें से वापस कर दो, हमने कुछ नहीं करना। पाकिस्तान इनके लिए वो खजाना है जिसको ये कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, चाहे इनको जो भी उसके लिए देना पड़े, अपनी इज्जतें नीलाम करनी पड़े, अपने मामलात, अपनी चीजें, सब कुछ नंगे धड़ंगे हो जाए, लेकिन फिर भी मफादात के लिए इकट्ठे होंगे। पाकिस्तान का खजाना ये नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर तहलुल कादरी साहब ने कहा था कि ये कभी भी इस निज़ाम को सबोताज नहीं होने देंगे। ये निज़ाम इस अवाम का दुश्मन है और ये निज़ाम इनके लिए जो है बहुत खूबसूरत एक सिलसिला है, चोरी का, लूट मार का, काले धन को सफेद धन करने का। और इमरान खान ने कहा था कि जब मैं इनके खिलाफ होऊंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आज आपको नजर आ रहा है इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कमीशन से नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपील वापस लेने की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। ये 4-5 महीने पहले की बात है, जब तोशा खाना हुआ, फिर उसके ऊपर प्रोग्राम हुए। फिर आपको एक प्रोग्राम याद आ रहा होगा जिसमें मरियम नवाज साहब से पूछा गया कि मर्सिडीज भी एक थी, कहती मुझे नहीं पता, ये प्रोग्राम चल तो नहीं रहा, इसको बंद कर दें, मैं आपको बताती हूँ। वो एक जो शाहाना सिस्टम, वो जो सुल्तान, वो सल्तनत, वो शहजादी, वो सुल्तानम, उनके सिस्टम जो थे वो उन्होंने फिर तहकमाना अंदाज में कहा कि नहीं चलाएं, पहले मुझे जस्टिफाई होने दें, मुझे क्लेरिफाई होने दें, मुझे सिलसिला देखने दें। कौन होते हैं आप लोग ऐसे सवालात करने के? मैं बोलूँगा, मेरा हक है, मैं पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ और पाकिस्तान मेरा है। मैं एक और बात आपको कहूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में भी ये फैसला होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी होता है। क्यों एक तरफ जाके फैसले जो है नजर आ रहे हैं कि उनके हक में हो रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ हो रहे हैं? वो क्यों स्पीडी ट्रायल किया गया जब नाहल करना था? क्यों चोर बनाया गया? क्यों हम सबको बताया गया कि ये चोर है? आज क्यों पवित्र पाक हो गए? क्या ये गंगा से नहा के आए हैं? क्या इन्होंने मंदिर में जाकर तिलक लगा लिया है? क्या धर्म चेंज कर लिया रहना? क्या हमारी आत्मा जो है, मैं आप हिंदी में बात करूं आपको, हमारी आत्मा को आप जो है ना वो क्या करेंगे? हमें चुप नहीं लगा सकते। कैसे कुछ जवाब इन सारी चीजों को होना चाहिए। तो हिंदी इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी जेल ट्रायल का फैसला कर लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ ट्रायल अडियाला जेल में करने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। आप वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आज़ाद, खुद मुख्तार। आप इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर कोई बंदा हाथ नहीं डाल सकता। आपने जो करना अपनी मर्जी से करना है। सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है जो आपको डंडा भी दे सकता है, और मेरे अल्फाज के लिए मैं माजरत, और जो आपको जो है पकड़ भी सकता है, जो आपसे अपने फैसले भी करवा सकता है, वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। उन्होंने जो कहना है आपने करना है, जैसे वो कहेंगे वो आप करेंगे। बकाया सारे पार्टी, पारे पाकिस्तान, सारी दुनिया को आप एक साइड पे लगाएं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आप बनाएं। मेरा ख्याल है अवाम नहीं बनाएगी, अवामी रद्द-ए-अमल आपको देखना पड़ेगा। और यही वो इलेक्शन कमीशन है जिसकी रिफॉर्म्स के लिए डॉक्टर मोहम्मद तहलुल कादरी ने कहा था कि इलेक्शन ना करवाओ। इमरान खान साहब से कहा था कि मत जाओ। इमरान खान साहब ने कहा मैं अकेला बड़ा नेक आदमी हूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं सारा कुछ कर लूंगा। जब ऊपर बंदा नेक होता है तो नीचे सारे नेक हो जाते हैं। इमरान खान साहब जेल में बैठे नेक हो जाए, मुसल्ला भी लें, एक और मुसल्ला लें, वहां पे जिम शिम ना मांगे, अब तस्बीह मांगे, 2-3 और मुसल्ले मांगे, गिड़िया उजारी करें। नेक आदमी है आप, बड़े लायक हैं, सब कुछ है। नेक होना अलहदा बात, ईमानदार होना अलहदा बात, लेकिन स्ट्रगल करना और बाहमी मुशावरत से चलना अलहदा बात होती है। आज आपको पता चला होगा आपकी टीम जो थी वो ठीक थी या नहीं थी। कहते थे मैं ठीक हूँ तो सब ठीक हो जाएगा, आज सब कुछ ठीक हुआ पड़ा है। सारी आवाम जलील हो रही है और सिर्फ आवाम को आपने ये शऊर दिया, डॉक्टर तहलुल कादरी साहब ने और आपने, कि खुददार बनो, सब कुछ अपने लिए करो। आज वो सजा भुगत रहे हैं। और मैं क्या कहूँ, आज मैं इस बात पे रोना आता है कि क्या कसूर है उन बच्चियों का, उन औरतों का, उन माओं का जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकली, जेल में पड़ी हुई हैं। आपको किसी को कोई हया नहीं, कोई समझ नहीं आ रही।
बेशक जो मर्जी करें, मुझे जो मर्जी आपने करना है कर लो, आज मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मैं करूंगा। कहाँ है वो अदालती सिस्टम, कहाँ है वो लॉ एनफोर्समेंट इदारे, कहाँ है वो नेशनलिटी, कहाँ है वो आज़ादी, कहाँ है वो खुद मुख्तारी, कहाँ है अपने बच्चों का मुस्तकबिल करने वाला माँ बाप, कौन खड़ा है, किधर है? आपने क्रीम निकाल के दुनिया में भेज दी। क्यों? पाकिस्तान मफलूज है, पाकिस्तान जो है वो बांझ है, इसमें वो लोग नहीं रह सकते। पाकिस्तान को तरक्की नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या नहीं है? रेकोडेक है, पाकिस्तान में मादनियात है, मिनरल है, सब कुछ है। नहीं है तो खुददारी नहीं है, नहीं है तो ईमानदार नहीं है। कहां से लेंगे हम? लेकिन ये नहीं चलेगा। आखिर बम है ना, फटेगा, कंप्रेस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आखिरकार इसने ब्लास्ट होना है। गैस सिलेंडर के आप सुनते हैं धमाके होते हैं, क्यों होते हैं? थोड़ी सी लीकेज होती है, लीकेज होनी शुरू हो गई है, अब सिर्फ शोला लगना है, उसको धड़ल होगा, मर जाएंगे सारे। जब सारे मर जाएंगे तो किस पे हुकूमत करोगे? अपनी जात पे हुकूमत करो, ताकि आपको खुद को पता चले कि कैसे हुकूमत होती है। आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि वो ये कि जो नेतन्याहू साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमास को कारी जरब लगाने के लिए दुनिया मेरा साथ दे। तो सारी दुनिया तो पहले उनकी गोद में बैठी हुई है। वो कौन से हमास के साथ हैं? हमास तो तनहा अल्लाह की मदद के साथ उस सेहूनी ताकत के साथ लड़ रहा है, इन मुनाफिक मुसलमानों के साथ लड़ रहा है। मेरे जैसे अहमक मुसलमान जो अपने आप को कहता है वो यहाँ पे बैठा बात कर रहा है, उसके साथ लड़ रहा है। हमास वाहिद एक जमात है जो अकेली लड़ रही है सेहूनी ताकत। आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास टैंक, आपके पास फिजाइया, सब कुछ, लेकिन आपके फौजी मर रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? आपने अपने लिए सब कुछ कर लिया। आपकी जो दीन की बातें या आपका जो मजहब है वो आपको इजाजत है वो ठीक, और बाकी को जो मजहब बात दे, वो जो इजाजत दे, वो गलत। क्या अपने हक के लिए बाहर निकलने वाला दहशतगर्द, और आप निकले तो आप जो है जिहाद कर रहे हैं। कहाँ की मुनाफकत, कहाँ यूएनओ, कहाँ इस्लामिक ओआईसी, कहाँ सारा कुछ? ये सब कुछ ड्रामे हैं। एक दिन सब ने मिटना है और ये दुनिया मिटनी है, कोई कोई साथ नहीं लेकर जाएगा। आज मेरा ये प्रोग्राम थोड़ा जज्बाती था, और ये बातें जो है ना मैं दिल से कर रहा हूँ और गुस्से से कर रहा हूँ। अपने चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।